थाना दोनों को दे दिए हैं कि तुरंत ठेकेदार धमकी देता है थाना को बुलाओ, इस सबको मार के हटाओ। चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पूरी करो हमारे वादा पूरी करो। ठेकेदार ने हमको हम लोगों को बराबर धमकी देते रह गया, अभी तक धमकी ही दे रहा है कि अगर तुम लोग सरकारी रेट पर जाओगे तो तुम लोगों को गोदाम से निकाल करके बाहर से दूसरा मजदूर को ला करके मैं काम करा। कुछ लोगों को इनमें से खरीद लिया जाएगा, कुछ लोगों को कहा जाएगा कि नेतागिरी छोड़ दो, तुम काम करो, तुमको बढ़ा के पैसा दे देंगे। यही होगा, कभी कभी होता भी है ना, यही हो जाता है ना। अभी हम बिहार के अररिया जिले और फॉरबिसगंज में हैं। आपको बता दे, कहावत आपने सुना होगा, डूबते को तिनका का सहारा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी बहुत बड़ी चीज को लेकर अगर आशा होती है तो उनको अगर कोई थोड़ा सा मिलने भी आ जाए तो उनको बहुत सारी चीजें उनमें झलकने लगता है। आखिर कौन है, क्या हमारे समस्याओं का समाधान कर सकता है। ऐसे ही जब हम इस जगह पर पहुंचे, इस परिवार के बीच में पहुंचे, तो लगा कि कोई आदमी आया है जो हमारे समस्याओं का समाधान कर सकता है। आज हम पूछना चाहते हैं जिला के उन जिला प्रशासन के अधिकारियों से, हम पूछना चाहते हैं फॉरबिसगंज अनुमंडल के उन अधिकारियों से कि लगातार ये 5 से 6 दिनों से यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए 2 तारीख को धरना प्रारंभ हुआ है और आज क्या तारीख है, आज 7 तारीख है। लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन करने के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला है क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना ही पैसा होता है जिससे ये अपने परिवार को चला सकते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं होता है जिससे कि दिल्ली जाए, पटना जाए या कहीं और जाकर धरना प्रदर्शन करे। अपने मांगों को लेकर जहां ये काम कर रहे थे वहीं पे धरना पे बैठ गए हैं। क्या कुछ समस्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? श्रीजीत नारायण राय। श्रीजीत नारायण राय। क्या हुआ है, काहे धरना पे बैठ गए? हम लोग जब से यह गोदाम चालू हुआ है, शुरू हुआ है, तब से 6 साल 2 महीना हो गया है उद्घाटन को। उस गोदाम का उद्घाटन हम लोग किए हैं और तब से काम करते आ रहे हैं। हम लोगों को 2 टका 60 पैसा की प्रति बोरा की दर से पेमेंट होते जा रहा था। हम लोगों को सरकार का रेट मालूम नहीं था, हम लोग अनभिज्ञ मजदूर थे। जब हम लोगों को यूनियन से कागज रेट का प्राप्त हुआ तब हम लोग उस पर जागरूक हुए, और जागरूक जब हुए तो ठेकेदार को बोले कि हम लोगों का जो सरकारी रेट है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। ठेकेदार ने हम लोगों को बराबर धमकी देते रह गया, अभी तक धमकी ही दे रहा है कि अगर तुम लोग सरकारी रेट पर जाओगे तो तुम लोगों को गोदाम से निकाल करके बाहर से दूसरा मजदूर को ला करके मैं काम करा लूंगा। चलिए देखिए, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, है ना। देखिए ये लोग जो बैठे हुए हैं ये सारे लोग FCI गोदाम फॉरबिसगंज अररिया में काम करते थे, और अब इनके ऊपर जो यहाँ के ठेकेदार है जिन्होंने इसका टेंडर लिया है, उनकी तो चोरी पकड़ी गई कि जो सरकारी मूल्य था वो 11 रुपए कुछ पैसे थे, उसके जगह 2 रुपए कुछ पैसे दिए जा रहे थे। अब जब इनका आवाज उठा है तो इनको दबाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा ना, ये गरीब लोग हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, कुछ लोगों को इनमें से खरीद लिया जाएगा, कुछ लोगों को कहा जाएगा कि नेतागिरी छोड़ दो, तुम काम करो, तुमको बढ़ा के पैसा दे देंगे। यही होगा, कभी कभी होता भी है ना, यही हो जाता है ना। तो यही हो जाएगा और सब लोग फिर वही रेट में काम करेंगे। बाकी अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो जिला प्रशासन है उनको इन चीजों को देखना होगा कि आखिर ये मजदूर जो कि अपने परिवार को चलाने के लिए इतने कम पैसे में क्या बंधुआ मजदूरी करेंगे जीवन भर। क्या ये 11 रुपए के जगह 2 रुपए, क्या ये बंधुआ मजदूरी नहीं है? इस चीज का विरोध सरकार लगातार करती है, लेकिन कहाँ, संसद में, जमीन पर नहीं। ये है जमीनी हकीकत, और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को हम दिखाना चाहते हैं। देखिए आज ये लोग बैठे हुए हैं लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, यहाँ के स्थानीय कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे इनकी सुधि लेने कि आखिर क्या मांग है आपकी। अब कब तक इनके मांगों को माना जाएगा ये देखेंगे, और ये काफी दिलचस्प होगा कि इनके मांगों को माना जाता है, फिर ये कुछ लोगों को खरीद कर इनको फिर से उसी तरीके से बंधुआ मजदूरी करवाया जाता है। चलिए अब जिला प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि कब तक इन लोगों से आकर एक डेलीगेशन की टीम मिलती है इनसे। हाँ, कुछ कह रहे थे चाचा जी आप? हम कह रहे हैं जो कि हम लोगों ने जब हड़ताल शुरू किए उसके 10 रोज पहले
सब पदाधिकारी को सूचना दे दिए, जो कि हम लोगों के साथ में इस तरह का काम हो रहा है। उसके संबंध में जिला पदाधिकारी अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज, हाँ, खाद्य आपूर्ति मंत्री क्या कहते हैं इनको, या ना चिराग पासवान, मतलब कि खाद्य सहायक मैनेजर साहब जो हैं, एजीएम साहब, उनको भी दे दिए हैं। उसके बाद थाना दोनों को दे दिए हैं कि तुरंत ठेकेदार धमकी देता है थाना को बुलाओ, इस सबको मार के हटो। अच्छा, इसकी भी सूचना दोनों थाना में दे दिए हैं। अगर जहां तहां हम लोग अगर सूचना नहीं देते तो अभी हम लोगों को मार करके यहाँ से ठेकेदार ऐसा खचड़ा है, पैसा वाला है, सुमन जोशी, सबको भगा देता। क्या नाम है ठेकेदार का? सुमन जोशी। सुमन जोशी। सुमन जोशी, उनका घर कटिहार पड़ता है। अच्छा, वही सुमन उनकी दिवंगई चल रही है। चलिए, हाँ। आप लोगों का क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का एक ही मांग है, जो हम लोगों का उचित मजदूरी जो हो वह मिले, उचित जो मजदूरी है वो। वह मिले। सरकार का जो उचित दिए हैं वो उचित मिले। अच्छा, एक चीज और आप बात कर रहे थे कि आपको 25 रेक के ऊपर चढ़ाना होता है, फिर हाँ, कैसे? 25 बोरा जो है चट्टा के ऊपर में हम लोग को चढ़ना पड़ता है। 10 बजे से 10 बजे रात तक काम करना पड़ता है। हम लोग को रोशनी का व्यवस्था नहीं मिलता है। मतलब कई सारा समस्या है यहाँ पर। हाँ, छोटा छोटा मेंटल देता है, वो बूझ जाता है, झड़ जाता है, मोबाइल जला करके काम करना पड़ता है। हम लोग को 10 बजे रात तक काम लेता है यहाँ। रात के 10 बजे तक काम करना 10 पड़ता है। अच्छा, एक चीज और आप कह रहे थे कि अभी भारत सरकार का ये बना हुआ है, बिहार सरकार का वहाँ गोदाम बना हुआ है, वो क्या था? वो भी समस्या है। भारत सरकार का जब रेक आता है बथनाहर एक पॉइंट पर, तो जो माल हम लोगों को यहाँ पर 2 हिस्सा माल यहाँ उतारा जाता था और 1 हिस्सा माल वहाँ उतारा जाता था। वो माल दोनों तीनों यानी सब माल, टोटल माल, बिल्कुल माल इस बार जो रेक आया, हम लोग जो हड़ताल किए हैं उससे वहाँ पर रख दिया। चलिए, कहीं ना कहीं हड़ताल को, क्योंकि देखिए इनका भी जो मांग है वो जायज है। ये चाह रहे थे कि हमारे मांग को पूरा किया जाए और जो उचित मूल्य है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हमको मूल्य से ज्यादा दे दिया जाए, जो सरकार के तौर से निर्धारित है उससे ज्यादा दे दिया जाए, लेकिन उनका भी हक मार के जो यहाँ पर कह सकते हैं 60% 63% जो भी माल यहाँ पर उतारा जाता था उसको भी अब कहीं और उतार दिया जाता है। यानी कि हकमारी की पूरे तरीके से कह सकते हैं जो यहाँ पर ठेकेदार है उनकी किस तरीके, ये आप देख सकते हैं। और इस पे प्रशासन कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। साल भर भी बैठोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो बैठना है बैठे रहो तुम लोग। साल भर में भी कुछ नहीं हाँ, कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा। मैनेजर साहब जो है, जीएम साहब का जो है, ये अपना घर है और ये अपना घर से माल निकाल करके कहीं दूसरे जगह में रखवा दिया है। यानी ठेकेदार और मैनेजर जो है मिली भगत है, मिली भगत है। हाँ, मिली भगत है दोनों। इस तरह से मान लीजिए हमारा घर से माल वहाँ उतरेगा तो मैनेजर अगर कह देता तो यहाँ से पीजी का माल जो है वहाँ नहीं जाने देंगे, पीजी का माल नहीं जाने देंगे, सिर्फ बीएस से डब्ल्यूसी का माल जाएगा, तो यहाँ से थोड़े वहाँ पर जाता, नहीं जाता। इसका मतलब है, और हम लोग को समझ में है जी कि मैनेजर और ठेकेदार मिली जुली भगत है और हम लोगों को शोषण कर रहा है। आप लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोगों का गरीब का आप शोषण कुछ कह हो रहे रहा है। थे। मान के चलिए हमारा माल वहां से अगर उठा लेगा, वहीं रखाएगा, वहीं से उठा लेगा, तो हम लोग तो सब दिन यहाँ बैठले भूखे मर जाएंगे ना, बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। एक तो बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां पे कई लोगों की मौत हो जाती है। अगर अपने भी राज्य में काम करे, अपने जिले में भी काम करे, तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, वो हकमारी करने को तैयार हैं। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, हम ये बात बोल रहे थे कि अभी जो गोदाम बंद था, वो गोदाम में फिर से गोदाम चालू कर दिया, रेगुलर माल से उतरा, फिर से माल उसमें रखा गया है। उसमें रखा गया, यानी कि इन लोगों का हक किस तरीके से मारा जा सकता है, इसकी पूरी तैयारी, जो इनके हक का जो कह सकते हैं पैसा आता था, उनको किस तरीके से मारना है, इनका पूरा इंतजाम यहाँ के ठेकेदार ने कर रखा है। अब कितना जल्द इन लोगों पे कार्रवाई होता है, जो अधिकारी हैं वो कब तक इनसे पहुंचते हैं। देखिए, यहाँ पर एक नहीं कई सारे परिवार हैं, इनके परिवार के हर लोग यही सोचते होंगे कि आज हमारा परिवार कुछ ना कुछ कमा कर लेके आएगा। किन्हीं का बेटा होगा, किन्हीं का ये पिता होंगे, किन्हीं के ये भाई होंगे, कोई भी हो सकते हैं, किन्हीं के ये दादा होंगे। वो सोचते होंगे कि यहाँ पर मेरा परिवार कमा कर लेकर आएगा और हम कुछ खा पाएंगे। बाकी अब देखिए कब तक जिला प्रशासन इन चीजों पर कार्रवाई करता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी अधिकारियों से कहना चाहेंगे, अगर थोड़ी सी भी शर्माई हो तो आइएगा इन चेहरों से मिलने के लिए, और कम से कम
आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत कुछ भी कर सकते हैं इनके लिए। एक बार मिलने जरूर आइएगा, इनसे जानने, इनका हालचाल जरूर आइएगा, क्योंकि जब हम पटना से यहाँ पहुंच सकते हैं तो आपकी गाड़ी बस यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहाँ जरूर पहुंच सकते हैं। चलिए आप हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार। अररिया से शुभम के साथ।